हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी है उस स्टोरी का नाम है द टॉकेटिव बार्बर। यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता है। और ये हम ये बोल सकते हैं कि एक बार जब वो बोलना शुरू कर देता है तो बहुत मुश्किल से बोलना बंद करता है। ठीक है। और यहाँ पर एक और वर्ड है बार्बर। बार्बर का मतलब होता है नाई, जो बाल काटने का, सेविंग करने का काम करता है। राइट। तो बहुत शानदार स्टोरी होने वाली है। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के माध्यम से जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स रहेंगे सभी वर्ड्सों को हम एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन वर्ड्स की अपने आप में फॉर्म क्या है, यानी कि एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, किस तरीके से इसका यूज़ किया जा रहा है। साथ साथ इनको एग्जाम्पल के थ्रू हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पूरी स्टोरी को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, कई सारे वर्ड्स हम इसमें से सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया गया है लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो एक फ्रेजेस होती है जिसका मतलब होता है बहुत समय पहले की बात है ना। सुल्तान, सुल्तान का मतलब होता है किंग, राजा। ठीक है। वूज नेम, जिसका नाम था। वूज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके। ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन में वाज था, है ना। सहारियार, है ना, सहरियार। रूल्ड ओवर, रूल्ड ओवर का मतलब होता है राज करना। लार्ज किंगडम, लार्ज किंगडम मतलब बहुत बड़े साम्राज्य पर, जो एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया करता था, है ना। हिज क्वीन, हिज क्वीन यानी कि उसकी जो रानी थी, वाज ए गुड स्टोरी टेलर। यानी गुड स्टोरी टेलर मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कहानी सुनाता हो। ठीक है। जो उसकी पत्नी थी वो एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी। ईच नाइट, प्रत्येक रात को, सी वुड टेल अ स्टोरी, वहाँ क्या करा करती थी, वहाँ एक स्टोरी सुनाया करती थी। टू द किंग, टू द किंग यानी कि राजा को। सी नरेटेड, नरेटेड का मतलब होता है सुनाना। ठीक है। यहाँ सेकंड फॉर्म की यूज़ हो रहा है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ हो रहा है। सी नरेटेड एंसाइंट, एंसाइंट का मीन्स होता है प्राचीन, है ना। पर्शियन मीन्स पर्शियन में होगा। एंड अरबिक फोक स्टोरीज, और प्राचीन और अरबिक फोक स्टोरीज वहाँ सुनाया करती थी। पास्ट सिंपल टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। क्लियर है। दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज, और यहाँ उन स्टोरियों में से, उन कहानियों में से एक है। फ्रॉम द अरबियन नाइट्स, यानी अरबियन नाइट्स है उन कहानियों में से यहाँ एक स्टोरी है। रेड दिस स्टोरी अबाउट ए मैन, एक स्टोरी, एक आदमी है, उस आदमी के बारे में यह स्टोरी है, उसको आपको पढ़ना है। हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, जो क्या कर सकता है, कभी भी बात करना जो होता है उसको कभी भी रोक नहीं सकता है। ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो हमारी स्टोरी इस तरीके से शुरू होती है। इन द सिटी ऑफ केसगर, है ना। केसगर एक स्थान है जो अपने आप में एक सिटी है। लिव्ड, उसमें रहा करता था। अब बार बार, बार बार मीन्स नाई। हु यानी कि जो, वाज ए ग्रेट टॉकर, ग्रेट मीन्स बहुत बड़ा या बहुत महान या बहुत ज़्यादा। ठीक है। टॉकर, टॉकर मीन्स तो बात करने वाला। यानी कि केसगर नाम हमारा एक सिटी थी जिसमें एक बार बार रहा करता था, एक नाई रहा करता था जो बहुत ज़्यादा क्या था, बातूनी था। ठीक है। बहुत ज़्यादा बात करता था। वंस एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक बार की बात है। द सुल्तान, सुल्तान यानी कि राजा, है ना, किंग। कॉल्ड, कॉल्ड एंड बुलाया। द बार बार, बार बार ने बार बार को, नाई को बुलाया। टू सेव यानी कि सेव करने के लिए। हिज हेड यानी कि अपने सिर को, यानी कि अपने सिर की हिजामत बनाने के लिए उसने उस बार्बर को बुलाया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग, यानी कि जो बार्बर है उसने बात करना शुरू किया। नॉन स्टॉप यानी कि बिना रुके। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ एक प्रीपोजिशनल फ्रेजेज है, इसका मतलब होता है के स्थान पर, है ना। सेविंग हिम, सेविंग हिम उसकी हिजामत बनाने के स्थान पर उसने नॉन स्टॉप यानी बिना रुके बात करना शुरू किया। द सुल्तान गोट एंग्री, और इससे क्या होता है, जो सुल्तान होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। पास इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। वेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग, और वह बोलता है कि तुम अपनी बातों को रोकना कब कर रहे हो, कब शुरू कर रहे हो, है ना, बातों को बंद करना कब कर रहे हो। एंड बिगिन टू डू योर वर्क, और अपना जो काम है उसको शुरू करना कब कर रहे हो। क्लियर है। चलिए, बिगिन में शुरू करना, टू डू योर वर्क है अपना काम। द बार बार रिप्लाइड, अब जो बार बार जो होता है वह रिप्लाई देता है। यू डू मी एन इंजरी, है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है, डू मीन से करना। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इंजरी। इंजरी का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, लेकिन यहाँ पर इस सेंस में इसका दूसरा मीनिंग हो रहा है। यहाँ पर इंजरी का मतलब होता है अपमान करना। आप मेरा अपमान कर रहे हो बाय कॉलिंग, यानी कि पुकार करके मे चटर, चटर का मतलब होता है बातूनी। यहाँ पर हमने अभी एक वर्ड पढ़ा था टोकेटिव, है ना। टोकेटिव या टॉकर और चटर, तीनों का मतलब लगभग सेम होता है, सिनोनिम से होता है ना, यानी बहुत ज़्यादा बात करने वाला। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप मुझे चटर बोल करके मेरा अपमान कर रहे हो। फॉर मीन्स क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि के लिए यूज़ हो रहा है इसका। एवरीवन सेज, क्योंकि प्रत्येक लोग कहते हैं आई एम वेरी क्वाइट, क्योंकि प्रत्येक लोग ये बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा क्वाइट हूँ। क्वाइट मीन्स बहुत ज़्यादा शांत हूँ, बहुत ज़्यादा चुप हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स है, मुझे 6 भाई है। कौन बोलता है, ये बार बार बोलता है। वूम, वूम यानी कि जिसको या जिनको।
यू माइट कॉल चेटरर्स, यानी कि चेटरर्स में से बातू नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलने वाले। और वह बोलता है कि मुझे 6 भाई है जिनको आप चेटरर्स यानी कि बातूनी बोल सकते हैं। देयर नेम्स आर, और मेरे जो 6 भाई है उनके उनके नेम हैं बकबोन, सेकंड वाले का नाम है, ये जो प्रोनाउंसिएशन के लिए पर कोष्टक में बताया गया है कि इनका नाम किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना है। सेकंड वाले का नाम है बकबरिया, थर्ड वाले का नाम है बकबक, फोर्थ वाले का नाम है अलकुज, फिफ्थ वाले का नाम है अलनासी, एंड सिक्स्थ वाले का नाम है ना सका सकबक। ठीक है, क्लियर है। वो अपने भाइयों का नाम बताता है कि ये जो सभी सभी भाई है वो ज़्यादा चटरस है, चटरस में बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं। अब उन जो भाई है उनके बारे में क्वालिटी बताता है। वन इज हम्प बैक्ड, यानी कि एक भाई जो है वह क्या है, कुबड़ा है, यानी कि उससे कुबड़ निकली हुई है। हम्प बैक्ड में से जो जब अपनी पीठ के स्थान से वहाँ से झुका हुआ रहता है उसको अपन कुबड़ बोल सकते हैं। एक भाई जो कुबड़ है। वन इज टूथलेस, दूसरा भाई जो है उसको टूथलेस यानी कि उसको दांत नहीं है, टूथलेस में दांत नहीं होना। वन इज हाफ ब्लाइंड, हाफ ब्लाइंड में से होता है आधा अंधा, यानी कि हो सकता है उसको एक आंख नहीं हो, तो एक जो है वो हाफ ब्लाइंड है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, और एक भाई जो है वो पूरी तरीके से अंधा है। वन इज डेफ, एक क्या है, वन इज डेफ का मतलब होता है एक तो पूरी तरीके से बहरा है, एंड द अदर हैज़ ए डिफेक्ट, और एक को डिफेक्ट में समस्या होना, कमी होना, और एक को कमी है इन हिज स्पीच, स्पीच मीन्स होता है बोलने में, स्पीच मीन्स भाषण करने में, है ना, और एक को क्या है बोलने में कुछ कमी है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स है, और वे सभी सही क्या है, ग्रेट मीन्स बड़ा महान भी होता है और ग्रेट का मतलब बड़ा भी होता है, टॉकर्स में बात करने वाले, और सबसे ज़्यादा बातू नहीं है। ठीक है, बट किंतु आई एम द यंगेस्ट, ये मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, ऑफ माई फैमिली, यानी कि मेरी फैमिली में, लेकिन मैं अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा सबसे छोटा हूँ। एंड यानी कि और, आई एम वेरी क्वाइट, और मैं बहुत ज़्यादा शांत भी हूँ। एंड स्पेरिंग विथ वर्ड्स, स्पेरिंग विथ वर्ड्स एक नाउन फ्रेज है, इसका मतलब होता है कम बोलने वाला। मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ और बहुत ज़्यादा कम बोलने वाला इंसान हूँ। क्लियर है, यहाँ पर बात खत्म हो जाती है हमारी। क्लियर है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो सुल्तान होता है वहाँ बोलता है गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, यानी कि इस इंसान को गोल्ड के 3 पीसेस यानी कि 3 जो पीस रहती है वो दे दो। द सुल्तान क्राइड, जो सुल्तान होता है वह बोलता है लूजिंग ऑल पेशेंस, यानी पेशेंस में से अपने धैर्य को, लूजिंग में से खो करके, यानी कि अपने धैर्य को खो करके वह बोलता है कि इस इंसान जो है ये बार बार इसको 3 पीसेस दे दो, काय कि गोल्ड के 3 पीसेस दे दो, एंड सेंड हिम अवे, और इसको यहाँ से भगा दो। ठीक है, आई विल नॉट बी सेव्ड टुडे, है ना, और वह बोलता है कि मेरा आज क्या नहीं हो पाएगा, सेव्ड टुडे यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बना करके दे रखा है, और यह बोलता है कि मेरा आज हिजामत नहीं बन पाएगा। क्लियर है, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। माई मास्टर, कौन बोलता है, बार बार बोलता है। क्राइड द बार बार, है ना, बार बार बोलता है कि माई मास्टर, है ना, मेरे मालिक। इट वॉज नॉट आई, या मैं वाला इंसान नहीं, इट वॉज नॉट आई यानी कि वो मैं इंसान नहीं हूँ, हु यानी कि जो, केम यानी कि आया, टू सीक यू, सीक यू मीन्स ध्यान देना, खोजबीन करना, यानी कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आपकी खोजबीन करने या ध्यान देने के लिए आया हूँ। इट वॉज यू यानी कि यहाँ आप खुद ही इंसान थे, हु यानी कि जिन्होंने, ऑर्डर्ड मी, जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, टू कम यानी कि आने के लिए। ठीक है, क्लियर है, और वह बोलता है कि मास्टर ये मैं वाला इंसान नहीं हूँ जो खुद ब खुद आपके पास में आया आपकी खोजबीन करने के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए, या तो केवल आप ही इंसान थे जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। ठीक है, सो इसलिए आई विल नॉट क्विट, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यहाँ से नहीं छोड़ूंगा, योर हाउस यानी कि आपके घर को, टिल यानी कि जब तक, आई हैव सेव्ड यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बात हो रही है, जब तक कि मैं आपको सेव नहीं कर देता, आपकी हिजामत नहीं बना देता। क्लियर है, आगे देखते हैं। ही देन, उसके बाद में क्या होता है, बेगन यानी कि शुरू कर देता है, नरेटिंग यानी कि कहानी सुनाना, अनदर स्टोरी यानी कि अदर स्टोरी यानी दूसरी स्टोरी को कहानी सुनाना शुरू कर देता है। विच लास्टेड, इसके बाद में जो लास्टेड में से खत्म होना, विच में से जो, हाफ एन आवर जो लगभग 1.5 घंटे तक चलती है। क्लियर है, आगे देखते हैं। स्टॉप मेकिंग यूर फाइन स्पीच, और जो सुल्तान रहता है वो बोलता है कि तुम्हारी जो बेहूदगी बातें हैं वो बंद करो, लेकिन वो इसको अपने फाइन वे में बोलता है कि तुम्हारी जो अच्छी स्पीच है इसको सुनाना बंद करो, लेकिन उसका लहजा जो था वो एक तरीके से यही था कि तुम अपने बेहूदगी बातें बनाना बंद करो, लेकिन उसको कहने का लहजा थोड़ा कैजुअल था, तो इसलिए वो क्या बोल देता है, फाइन बोल देता है कि अपनी जो फाइन स्पीच है उसको बनाना या सुनाना बंद करो। एंड लेट मी गो, और मुझे जाने दो, क्विकली यानी कि जल्दी से। कौन बोलता है, ये राजा बोलता है। आई हैव एन अफेयर, मुझे एक काम है, ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस है, ग्रेटेस्ट में बहुत ज़्यादा, इंपॉर्टेंस में से महत्वपूर्ण का, है ना, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण का है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आउट यानी बाहर, एट नून यानी कि दोपहर को, यानी कि मुझे दोपहर को जाना है। सेड द सुल्तान, कौन बोलता है, ये सुल्तान बोलता है।
क्लियर है, आगे देखते हैं। वेन यानी कि जब, ही सा वह देखता है, दैट यानी कि, है ना, द सुल्तान वाज रियली एंग्री, सुल्तान बहुत ज़्यादा एंग्री था, रियली मीन्स बहुत ज़्यादा, एंग्री मीन्स गुस्सा, विद हिम किसके लिए यूज़ हो रहा है, हिम यूज़ हो रहा है यहाँ पर बारबर के लिए। जब वह देखता है, कौन देखता है, बारबर देखता है कि सुल्तान बहुत ज़्यादा एंग्री था विद द बारबर, बारबर के लिए। तो बारबर सेड, तो बारबर जो होता है यानी कि जो नाई होता है वह बोलता है, ओ मास्टर यानी कि ओ मालिक, डो नॉट बी एंग्री, कृपया करके गुस्सा ना होए। क्लियर, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट है, आई विल बिगिन, मैं शुरू करूँगा, टू सेव यू यानी कि आपकी हिजामत बनाना, ठीक है, आपकी हिजामत बनाना या आपकी जो सेविंग है उसको सेव करना शुरू करूँगा। सेइंग दिस, ऐसा करके, ही वाश्ड, वहाँ धो देता है, द सुल्तान्स हेड, सुल्तान के हेड को वहाँ धो देता है ना। एंड बेगन, और शुरू करता है, टू सेव यानी कि हिजामत बनाना। क्लियर है, हर एक वर्ड का मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता हुआ चला जा रहा हूँ। फिर भी आपको कन्फ्यूजन रहता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। बट यानी कि किंतु, ही हैड नॉट टच्ड, प्रेजेंट फ्यूचर सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, उसने टच भी नहीं किया था, हिम यानी कि राजा को, इवन 4 टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स तक, है ना, 4 टाइम्स भी, इवन मीन्स भी, है ना। किंतु उसने हिम किसके लिए यूज़ हो रहा है, राजा के लिए यूज़ हो रहा है, सुल्तान के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन उसने राजा को चार बार भी टच नहीं किया था विद द रेजर, रेजर मीन्स उस तरह से, यानी कि उसने राजा को 4 टाइम भी या 4 बार भी टच नहीं किया था। वेन यानी कि जब, ही स्टॉप्ड, वहाँ बंद हो गया, एंड सेड, और कहता है, किससे क्या कहता है, माई मास्टर, महाराज या मेरे सुल्तान, मेरे मालिक, यू आर एक्टिंग, आप कर रहे हो, हेजिटिंग, हेस्टली, हेस्टली मीन जल्दीबाजी, इन दिस मैटर मीन्स इस मामले में, ठीक है। और वह बोलता है कि आप इस मामले में जल्दीबाजी कर रहे हो, ठीक है, उसने 4 बार भी टच नहीं किया था और बोलता है कि आप इस मामले में जल्दीबाजी कर रहे हो। गोन मीन्स जारी रखो, सेविंग यानी सेविंग करना, मे एंड मेरी, मी एंड मेरी, स्पीक नो मोर मीन्स ज़्यादा बात ना करो, ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान जो रहता है ऑर्डर देता है कि जो मेरी हिजामत है उसको बनाना जारी रखो और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा मत बोलो। बी पेशेंट है, धैर्य बनाए रखे, सेड द बारबर, जो बारबर रहता है वो बोलता है कि आप धैर्य बनाए रखें। परहैप्स यानी कि शायद, यू हैव नॉट कंसिडर्ड, शायद आपने इस बात का कंसिडर नहीं किया है, आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया है। वेल यानी कि अच्छे से, कंसिडर में सोचना भी होता है, विचार करना भी होता है, वेल में अच्छे से। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप जो करने जा रहे हैं। तो जो बार बार रहता है वो बोलता है कि आप पेशेंस बनाए रखिए, है ना, पेशेंस बनाए रखे, ध्यान धैर्य बनाए रखे। कौन बोलता है, बार बार बोलता है कि शायद आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया या आपने इस पर विचार नहीं किया है कि जो आप ये करने जा रहे हो। आई विश मीन्स मैं अच्छा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ। यू वुड टेल मी, आप मुझे बताएंगे, व्हाट द मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी कि ग्रेट इंपॉर्टेंस का जो मामला है ना, यानी कि महान महत्वपूर्णता का जो मामला है वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। इज ऑल, है ना, क्या मामला है, अबाउट यानी कि उसके बारे में, एंड देन, और उसके बाद में, आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगा, माई ओपिनियन मेरी सलाह, ऑन इट यानी कि इसके ऊपर, और इसके बाद में क्या करूँगा, मैं आपको इस मामले के ऊपर सलाह दूंगा, ओपिनियन में सलाह मशवरा। फिनिश यानी खत्म करो, सेविंग यानी सेविंग करना, हिजामत बनाना, एट वंस यानी तुरंत, ठीक है, यानी कि तुरंत हिजामत बनाना का जो काम है उसको खत्म करो। द सुल्तान एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है चीखना चिल्लाना, बहुत तेज आवाज़ में बोलना, जो सुल्तान होता है बहुत तेज आवाज़ में बोलता है। बट यानी किंतु, इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका मतलब होता है के स्थान पर, डूइंग दिस यानी यहाँ करने के स्थान पर, लेकिन यहाँ करने के स्थान पर, द बार बार में से लेफ्ट में छोड़ देता है, द सुल्तान हाफ सेव्ड, जो सुल्तान होता है उसको वहाँ आधा हिजामत बनाया हुआ छोड़ देता है, यानी कि यहाँ करने के स्थान पर वहाँ बार को हाफ यानी कि आधा जो हिजामत थी उसे सेविंग थी उसको बना हुआ छोड़ देता है। एंड टू गो, और चला जाता है, एंड सी, और देखता है, व्हाट टाइम इट वाज, और वह देखता है कि अब टाइम क्या हुआ है। क्लियर है, चलिए। माई पेशेंस का मतलब होता है मेरा धैर्य, इज एग्जास्टेड में थक चुका है, यानी कि वो बोलता है कि अब मेरे बस से बाहर हो चुकी है ना। कौन बोलता है, द सुल्तान क्राइड, जो सुल्तान होता है चिल्ला करके बोलता है। क्लियर है, चलिए। बी काम यानी शांत रहिए, माई मास्टर मीन्स वो बोलता है, बार बार बोलता है, एंड यू सेल बी सेव्ड, और बोलता है कि आपकी सेविंग कर दी जाएगी, आपकी जो हिजामत है वो बना दी जाएगी, इन ए मोमेंट यानी कि एक पल में। ये बोलता है, कौन बोलता है, बार बार बोलता है, सेड द बार बार, है ना। एंड सेइंग दिस, और ऐसा कर करके, ही कंटिन्यूड सेविंग द सुल्तान, और ऐसा कर करके
ऐसा कह करके वहाँ सुल्तान की फिर से हिजामत बनाना शुरू कर देता है, कंटिन्यू में जारी कर देता है सेविंग करना। बट यानी किंतु वाइल ही वॉज डूइंग दिस, लेकिन जब वह ऐसा कर रहा था, वाइल मीन्स जब, है ना, पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है, ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, लेकिन ऐसा करते हुए वहाँ बात करना नहीं रोक पाया। हेल्प टॉकिंग का मतलब होता है बात करना नहीं रोक पाना। जैसे मैं बोलता हूँ आई कुड नॉट हेल्प गोइंग देयर, मैं वहाँ पर अपने आप को जाने से नहीं रोक पाया। आई कुड नॉट हेल्प स्टडिंग, मैं पढ़ाई करने से नहीं रोक सका, ठीक है, इस टाइप से हम बोल सकते हैं, लेकिन वो बात करने से नहीं रुक पाया। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी, यदि आप मुझे इन्फॉर्म देते हैं, व्हाट द इम्पोर्टेंट अफेयर्स इज, यदि आप मुझे इन्फॉर्म देते हैं, जानकारी देते हैं कि आपका जो अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है ना, तो आई वुड गिव मोर एडवाइस, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस दूंगा। क्या दूंगा? एडवाइस दूंगा, सलाह दूंगा। कौन बोलता है? बार बार बोलता है। विच यानी जिसको, यू माइट फाइंड यूजफुल, जिसको आप बहुत ज़्यादा उपयोगी समझेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। फाइंड मीन्स प्राप्त करना, यूजफुल मीन्स उपयोगी। ही सेड, कौन बोलता है? बार बार बोलता है। द सुल्तान वाज कम्प्लीटली फेड अप, कम्प्लीट मीन्स पूरी तरीके से, फेड अप मीन्स परेशान हो जाना, बाय नाउ यानी मीन्स होता अब तक। जो सुल्तान था पूरी तरीके से अब तक पूरी तरीके परेशान हो गया था। एंड डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया, टू सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट करने के लिए, द बारबर एंड बारबर को, और उसने अब निश्चय किया कि इस बारबर को किसी तरीके से संतुष्ट किया जाए। ही टोल्ड हिम, वहाँ बारबर को बोलता है, दैट यानी कि ही वॉज गिविंग, वह दे रहा था, अ फीस्ट, फीस्ट मीन दावत, टू सम फ्रेंड्स यानी कि फ्रेंड्स को, कुछ दोस्तों को वहाँ दावत दे रहा था, निमंत्रण में बुला रहा था, एट नून यानी दोपहर को। विच वॉज वाई, विच वॉज वाई का मतलब होता है इसलिए। ही वॉज इन ए हरी, इसलिए वहाँ जल्दी में था, टू लीव यानी जाने के लिए, ठीक है। अब उसको पता लग गया था कि इस सुल्तान को पूरी तरीके से परेशान हो गया था, और उसने डिसाइड किया कि इस बारबर को पूरी तरीके से सेटिस्फाई किया जाए। तो उसने बोला कि वहाँ अपने कुछ दोस्तों को दावत दे रहा था, यानी कि भोजन के लिए बुला रहा था। कब बुला रहा था? दोपहर को बुला रहा था, इसलिए वहाँ जल्दी में था, ठीक है। क्लियर है? आगे देखते हैं। वेन द बारबर हियर्ड द सुल्तान, जब वह बारबर को ऐसा बोलते हुए सुनता है, मेंशन करते हुए, है ना, मेंशन करते हुए सुनता है। तो फीस्ट के बारे में, यानी कि मेंशन मीन्स बताना, कहना, ठीक है। हियर्ड मीन्स होता है सुनना, है ना। जब वहाँ जो बारबर रहता है, सुल्तान को यह मेंशन करते हुए सुनता है ना। फीस्ट मीन्स में तो दावत के बारे में। ही एक्सक्लेम, तो तुम्हारा तेज आवाज़ में बोलता है। कौन बोलता है? बारबर बोलता है। दैट रिमाइंड्स मी, यानी कि आपकी बात मुझे याद दिलाती है। रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाना। यस्टरडे एंड, कल, आई इन्वाइटेड, मैंने बुलाया था, 4 और 5 फ्रेंड्स, यानी कि मैंने कल 4 और 5 दोस्तों को बुलाया था। टू कम टू माई हाउस, यानी कि मेरे घर आने के लिए। टुडे यानी कि आज, है ना। तो वो बार बार बोलता है कल मैंने अपने 4 से 5 दोस्तों को मेरे घर आ जाने के लिए बुलाया था। बट यानी किंतु, आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरीके से, फॉरगॉटन भूल जाना, लेकिन मैं पूरी तरीके से भूल चुका हूँ। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन, ना, प्रिपरेशन मीन्स तैयारी, मेड मीन्स की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। तो बोलता है लेकिन मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। कौन बोलता है? ये बार बार बोलता है। फॉर देम यानी कि उन लोगों के लिए। द सुल्तान हु वाज एट द मर्सी ऑफ द बारबर, एट द मर्सी ऑफ का मतलब होता है के ऊपर निर्भर रहना, या के किसी पर अधीन रहना। तो जो सुल्तान था, हु मीन्स जो, पूरी तरीके से बारबर पर अधीन हो चुका था। वाज रेडी, रेडी मीन्स तैयार था। टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए। टू बी रीड ऑफ हिम, टू बी रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सुल्तान था, जो किसका अधीन हो चुका था, पूरी तरीके से बारबर का अधीन हो चुका था, वहाँ कुछ भी करने के लिए तैयार था। टू बी रीड ऑफ द हिम, किससे? हिम किसके लिए यूज हो रहा है? बारबर के लिए, यानी बारबर छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। बी क्विक, जल्दी करो, एंड फिनिश योर वर्क, और अपना काम खत्म करो। द सुल्तान रिप्लाइड, यह कौन बोलता है? सुल्तान रिप्लाई करता है, ठीक है। एंड यानी कि और, यू शैल हैव, और आपके पास में होगा, ऑल द फूड, यानी कि फूड यानी जितना भी फूड है मेरे पास में, जो भोजन है वो तुम्हारे पास में आ जाएगा, हो जाएगा। दैट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड, जो बनाया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पेशिवाई से, प्रिपेयर्ड में तैयार किया गया है। फॉर मी यानी मेरे के लिए, टुडे यानी कि आज, यानी कि मेरे पास के जो मेरे लिए जो भोजन है, जो मेरे लिए तैयार किया गया है, वो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे पास में आ जाएगा। प्लीज़ शो मी, ये कौन बोलता है? प्लीज़ शो मी, मुझे दिखाओ, बार बार बोलता है। द फूड यानी भोजन को, सो दैट यानी ताकि, आई में जज, ताकि मैं उसको जज कर सकूँ, उसको अनुमानित लगा सकूँ, उसका आकलन कर सकूँ। इफ़ यानी कि यदि, इट इज़ इनफ यानी कि यहाँ पूरी तरीके से पर्याप्त है या नहीं है। फॉर माई 5 फ्रेंड्स, यानी कि जो आप मुझे भोजन देने वाले हैं, उसका मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको मुझे दिखाओ, उसको मैं जज करना चाहता हूँ, उसका आकलन करना चाहता हूँ कि आप जो मुझे भोजन दोगे वो मेरे 5 दोस्तों के लिए पर्याप्त है या नहीं है, है ना। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, है ना।
द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, अभी जो सुल्तान होता है पूरी तरीके से बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन है ना। बट किंतु ही ऑर्डर दैट, लेकिन इसके बाद में जो सुल्तान होता है वो ऑर्डर देता है कि द ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट, यानी कि उसके लिए जो तैयार किया हुआ भोजन है फॉर हिज फीस्ट यानी उसकी दावत के लिए, बी ब्राउट इन, बी ब्राउट इन का मतलब होता है लाया जाए, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्राउट, ठीक है, उसको लेकर के लाया जाए। द बार लुकड ओवर, जो बार होता है वहाँ लुकड ओवर करता है, लुकड ओवर से ध्यान देना या उसको देखता है, फूड यानी भोजन को देखता है, एंड सेड और बोलता है दिस इज वेरी गुड, यह तो बहुत अच्छी बात है, बट यानी किंतु आई शैल वांट सम फ्रूट, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कुछ फ्रूट भी चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है, लेकिन इसके साथ मुझे कुछ फ्रूट भी चाहिए यानी कुछ फल भी चाहिए, फॉर द डिजर्ट, डिजर्ट मीन्स मिठाई के रूप में, आल्सो यानी भी, यानी कि मिठाई के रूप में, यानी कि मिठाई कौन सी, डिजर्ट का मतलब होता है एक ऐसी मिठाई जो भोजन को खाने के बाद में हम खाते हैं, यानी कि हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं उनको भोजन कराने के बाद में उनको एक मिठाई भी खिलाते हैं, यानी कि साथ में लस्सी दे सकते हैं या कुछ और खिला सकते हैं। तो बोलता है कि आई वांट सम फ्रूट, मुझे फ्रूट चाहिए फॉर द डिजर्ट, यानी डिजर्ट के रूप में। द सुल्तान यानी सुल्तान इन डिस्प्रेशन, डिस्प्रेशन मीन्स होता है निराशा में, सिंस क्योंकि हिज हेड वाज हाफ सेव्ड, क्योंकि उसका जो हेड था वह आधा सेव हो चुका था, आधा सेव मतलब आधा बन चुका था, ठीक है, आधी हिजामत कर चुकी थी। ये देखो ये सुल्तान है, इसका आधा सिर कर दिया और आधा बचा है। तो जो सुल्तान था वह निराशा में था क्योंकि उसका आधा जो सिर था वह बन चुका था। ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया कि फ्रूट्स, फ्रूट्स यानी फल, शुड ऑल्सो बी ब्राउट इन, बिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्राउट, यानी कि जो फ्रूट्स है उसको भी लाया जाए, ठीक है, क्लियर है। ये जो भाई साहब है ये है क्या है बार, और ये जो है ये सुल्तान है अपना आप में, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। द बार लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान, लेफ्ट ऑफ को मतलब छोड़ देना, सेविंग मीन्स होता है हिजामत बनाना या सेविंग करना, सुल्तान यानी कि सुल्तान की जो सेविंग कर रहा था उसको बनाना छोड़ देता है। टू एग्जामिन यानी जांच करने के लिए, ईच डिश यानी प्रत्येक जो भोज्य पदार्थ थे उसको देखने के लिए, सेपरेटली मीन्स अलग अलग, यानी कि जो सुल्तान था वहाँ सुल्तान जो था सॉरी बार जो था वहाँ सुल्तान को सेविंग जो कर रहा था उसको छोड़ करके प्रत्येक डिश को जांचने के लिए छोड़ देता है, ठीक है, जांचने के लिए उसकी जो हिजामत बना रहा था उसको बनाना छोड़ देता है। दिस टुक अप हाफ एन आवर, और इस प्रकार से 1 से 1.5 घंटा और लग जाता है। टेकअप मीन्स होता लग जाना। द सुल्तान स्टाम्प्ड हिज फीट, है ना, जो सुल्तान था वो पूरी तरीके से अपना पैर पटक देता है, यानी कि स्टाम्प मीन्स होता पटक देना या गुस्से में अपन पैर पटक देते हैं या चिढ़ जाते हैं। इम्पेशेंटली, इम्पेशेंटली मीन्स होता है अधीरता से, जब हमारे पास में पूरी तरीके से हौसला खत्म हो जाता है, जो धैर्य रहता है वो खत्म हो जाता है। बट द बार डिड नॉट हरी, लेकिन इसके बाद में जो होता है बार जो रहता है वहाँ किसी प्रकार से हरी नहीं करता, हरी मीन्स जल्दीबाजी नहीं करता है। एट लेंथ का मतलब होता है अंत में। हाउएवर मीन्स हालांकि। ही अगेन टुक अप, वहाँ अगेन टुक अप द रेजर, टुक अप मीन्स तो लेना, रेजर मीन्स रेजर को, वो फिर से रेजर को लेता है। बट यानी किंतु आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क, आफ्टर मीन्स के बाद में, अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क यानी कि कुछ मिनटों के काम के बाद में, है ना, स्टॉप लेने का रुक जाता है। सडनली मीन्स अचानक से, वो अचानक से रुक जाता है। एंड क्राइड और चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है, आई नेवर न्यू, मैं मुझे कभी नहीं पता था, नेवर न्यू का न्यू से वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, मुझे यहाँ कभी नहीं पता था। देट यानी कि यू वर यानी कि आप इतने थे, सो मीन्स इतने, जनरस मीन्स होता, और वह बोलता है कि मुझे कभी नहीं पता था कि आप इतने जनरस व्यक्ति है। क्लियर है। चलिए इसके न्यू वर्ड्स है वो भी देख लेते हैं, साथ साथ हम आज के वर्ड्स भी इसको समझने की कोशिश करेंगे, उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। खैर फिलहाल ये तो चैप्टर में दे रखा हुआ है। चटर है, चटर मीन्स एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा बोलता है। डिफेक्ट मीन्स तो फॉल्ट है, कमी हो जाती है। ओपिनियन मीन्स सलाह मशवरा हो जाता है। एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ जो बोलता है उसको अपन एग्जॉस्टेड बोल सकते हैं। डिजर्ट मीन्स ए स्वीट डिश सर्वड आफ्टर द मेन मील, यानी कि डिजर्ट का मतलब होता है कि ऐसी मील, एक ऐसी मिठाई जो खाने के बाद में परोसी जाती है। एग्जामिन मीन्स होता है टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, यानी किसी चीज़ की जांच करना। एट लेंथ मीन्स होता है एट ए स्टेज, यानी कि अंत में। अब इस स्टोरी के माध्यम से जितने भी हमारे पास में डिफिकल्ट वर्ड्स रहेंगे उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। चलिए सबसे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में बार का मतलब होता है नाई, और फॉर्म के अपने आप में नाउन। तो द बार वाज वेरी टॉकेटिव, इसका मतलब क्या होता है, नाई बहुत बातूनी था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में टॉकेटिव, टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी, फिर से टॉकेटिव आ गया हमारे पास में, और फॉर्म क्या टॉकेटिव है, अपना फॉर्म एडजेक्टिव है। तो ही वाज टू टॉकेटिव टू डू हिज वर्क, यानी कि वह इतना बातूनी था कि वह काम नहीं कर पा रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में चेटरर, चेटरर मीन्स होता है बकबक करने वाला। ठीक है। अब मैं आपको फॉर्म के अपने आप में नाउन है, चेटरर टॉकेटिव अपने आप में एक दूसरे के सिनोनिम्स है, आप चेटरर बोल सकते हो या टॉकेटिव बोल सकते हो। यू आर ए चेटरर
सेड द सुल्तान, यानी कि तुम बकबक करने वाले हो, सुल्तान ने कहा। ठीक है, चलिए। इंटरप्ट, इंटरप्ट का मतलब होता है टोकना, फॉर्म के अपने आप में वर्ब है। तो द बार्बर इंटरप्टेड द सेव टू टॉक मोर, है ना। तो नाई ने बात करने के लिए मुंडन को रोक दिया। एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में इम्पेटियंस है ना, इम्पेशेंस। इम्पेशेंस मतलब अधीरता, फॉर्म क्या अपने आप में नाउन है। द सुल्तान लॉस्ट हिज पेशेंस, यानी कि जो सुल्तान था उसने अपना पेशेंस खो दिया, है ना, सहन शक्ति, है ना। और यहाँ पर इम्पेशेंस का सिनोनिम्स होता है पेशेंस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया, फॉर्म के अपना अपने नाउन। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द सुल्तान वाज एट द बार्बर्स मर्सी, यानी कि सुल्तान नाई की दया पर था। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है भोज, फॉर्म के अपना अपने नाउन है। तो द सुल्तान वाज होस्टिंग ए फीस्ट, यानी कि सुल्तान भोज आयोजित कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में रेजर। रेजर का मतलब होता है उस तरह, फॉर्म के अपना अपने नाउन है। तो द बार्बर यूज्ड हिज रेजर केयरफुली, इसका मतलब क्या हुआ, नाई ने उस तरह सावधानी से चलाया। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में डिफेक्ट है। डिफेक्ट मतलब होता है दोष, फॉर्म के अपना अपने नाउन है। वन ब्रदर हैड ए स्पीच डिफेक्ट, यानी कि एक भाई को बोलने में दोष था। इफ यू टॉक अबाउट नेक्स्ट वर्ड, हमारा नेक्स्ट वर्ड है टूथलेस। टूथलेस का मतलब होता है बिना दांत वाला, फॉर्म के अपना में एडजेक्टिव है। हिज ब्रदर वाज ओल्ड एंड टूथलेस, इसका मतलब क्या हुआ, उसका भाई बूढ़ा और बिना दांत का था। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा, फॉर्म के अपना में एडजेक्टिव है। तो वन ऑफ देम वाज कंप्लीटली ब्लाइंड, यानी कि उनमें से एक पूरी तरह अंधा था। राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ, फॉर्म के अपना में एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द सुल्तान वाज वेरी सुल्तान एग्जॉस्टेड बाय द डिले, यानी कि देरी से सुल्तान थक गया था। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में प्रिपरेशन। प्रिपरेशन फॉर्म है अपना अपना नाउन, इसका मतलब होता है तैयारी। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई फॉरगेट टू मेक प्रिपरेशन सेड द बार्बर, यानी कि नाई ने बोला मैंने तैयारी करना भूल गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में नून। नून का मतलब है दोपहर, फॉर्म के अपना अपना नाउन है। आई मस्ट लीव बाई नून सेड द सुल्तान, इसका मतलब क्या, मुझे दोपहर तक निकलना होगा, सुल्तान ने कहा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में नरेट। नरेट मीन्स सुनाना, फॉर्म के अपना आप में वर्ब है। द बार्बर नरेटेड अ लॉन्ग स्टोरी, इसका मतलब क्या हुआ, नाई ने एक लंबी कहानी सुनाई। नेक्स्ट वर्ड है ओपिनियन। ओपिनियन मीन्स होता है राय, फॉर्म के अपना अपने नाउन है। लेट मी गिव यू माई ओपिनियन सेड द बार्बर, इसका मतलब क्या हुआ, नाई ने बोला मुझे अपनी राय देने दो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिस्परेशन। डिस्परेशन का मतलब होता है हताशा, है ना, निराशा, फॉर्म के अपना अपने नाउन है। इन डिस्परेशन ही एग्रीड टू द बार्बर, इसका मतलब क्या हुआ, हताशा में उसने अपनी नाई की बात मान ली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है मिठाई, फॉर्म अपना अपने नाउन। तो ही वांटेड फ्रूट्स फॉर डिजर्ट, या वो मिठाई के लिए फल चाहता था। ठीक है। डिजर्ट का मतलब आपको पहले बता दिया, एक ऐसी मिठाई जो खाने के बाद में दी जाती है। तो आप उसमें फल भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। स्टाम्प। स्टाम्प मीन्स तो पैर पटकना, फॉर्म में वर्ब, यानी गुस्से में पैर पटकना को पैर दबाना, पैर जमाना, जैसे अंगद ने रावण के समक्ष जमाया था। ठीक है। द सुल्तान स्टाम्प्ड हिज फीट इन एंगर, इसका मतलब क्या, सुल्तान ने गुस्से में पैर पटका। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डीप। डीप का मतलब होता है बहरा, फॉर्म अपना अपने एडजेक्टिव है। वन ब्रदर वाज डीप, फॉर्म क्या, इसका सॉरी एग्जाम्पल की तो समझने की हम बात कर रहे हैं। तो उसका एक भाई बहरा था। हम्प बेग्ड। हम्प बेग्ड मीन्स होता है कुबड़ा, है ना, ये कुबड़ा वाला, फॉर्म अपना अपने एडजेक्टिव। तो हिज एल्डेस्ट ब्रदर वाज हम्प बेग्ड, उसका भाई बड़ा भाई कुबड़ा वाला था। राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में हाफ ब्लाइंड। हाफ ब्लाइंड मतलब होता है आधा अंधा, फॉर्म अपना अपने एडजेक्टिव। वन ब्रदर वाज हाफ ब्लाइंड, इसका मतलब क्या हुआ, एक भाई आधा अंधा था। और नेक्स्ट वर्ड है जनरस। जनरस का मतलब होता है उदार, फॉर्म के अपना अपने एडजेक्टिव है ना। यू आर सो जनरस सेड द बार्बर, यानी कि आप तो बहुत उदार है, नाई ने बोला। राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, फॉर्म है अपना अपने वर्ब। एग्जाम्पल को तो समझ के लिए हम बात करते हैं। तो यू मस्ट कंसीडर माई ओपिनियन, इसका मतलब क्या हुआ, आपको मेरी राय पर विचार करना चाहिए। राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में अफेयर। अफेयर का मतलब होता है मामला, फॉर्म है अपना अपने नाउन। ठीक है। तो आई हैव एन इंपॉर्टेंट अफेयर एट नून, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे दोपहर में एक जरूरी काम है। क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, फॉर्म है अपना अपना वर्ब। तो एग्जाम्पल थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। आई विल नॉट क्विट अंटिल आई सेव यू, मैं बिना मुंडन किए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में जज। जज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, और फॉर्म है अपना अपने वर्ब। लेट मी जज इफ द फूड इज रेडी, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे जांचने दो कि खाना तैयार है या नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डिले। डिले का मतलब होता है देरी, फॉर्म है अपना अपने नाउन और वर्ब दोनों हो सकती है ये। देर वाज ए लॉन्ग डिले। एग्जाम्पल भी आप डिले अपना अपने नाउन का कार्य कर रहा है। इन सेविंग, सेविंग मुंडन करने में, ये दाढ़ी बनाने में, ये हिजामत करने में, मुंडन में बहुत देरी हो गई। हेस्टली। हेस्टली मीन्स होता है जल्दीबाजी में, फॉर्म है अपना अपने एडवर्ब। ठीक है।
तो यू आर एक्टिंग हेस्टली सेड द बार्बर, इसका मतलब क्या हुआ, तुम जल्दीबाजी कर रहे हो, नहीं बोला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में एट लेंथ। एट लेंथ में से अंततः फॉर्म है अपना आप में फ्रेजेस, ठीक है। एट लेंथ द बार्बर फिनिश्ड द सेविंग, अंततः नाई ने मुंडन पूरा किया। कुछ और वर्ड देखते हैं। बंडल, बंडल का मतलब होता है गट्ठर, पोटली, फॉर्म है अपना आप नाउन। तो ही ओपनड हिज बंडल स्लोली, इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपनी पोटली धीरे से खोली, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में कुकड। कुकड मतलब पका हुआ, फॉर्म है अपना आप में एडजेक्टिव। आई ब्राउट कुकड राइस फॉर यू, इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए पका हुआ चावल लाया हूँ। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में से तो घरेलू, फॉर्म है अपना आप में नाउन। ही हैज़ मेनी हाउस होल्ड ड्यूटीज, इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास बहुत से घरेलू काम है। स्क्रॉल, स्क्रॉल्स में तो लिपि या स्क्रॉल होता है, दोनों हो सकते हैं, फॉर्म अपना में नाउन है। ही कैरीड अ स्क्रॉल ऑफ नेम्स, इसका मतलब क्या हुआ, वो नामों की लिपि लेकर के आया, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूशियन। क्यूशियन का मतलब होता है गद्दी, ये फॉर्म है अपना आप में नाउन। द सुल्तान सेट ऑन ए सॉफ्ट क्यूशियन, है ना, यानी कि सुल्तान नरम गद्दी पर बैठा। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स में होता है बर्तन, फॉर्म है अपना आप में नाउन। एग्जाम्पल को समझने के लिए हम बात करते हैं, तो ही क्लीन्ड द यूटेंसिल्स बिफोर कुकिंग, यानी कि उसने पकाने से पहले बर्तन धोए। यहाँ पर क्लीन से क्लींस भी बना दिया है, जिसका मतलब भी होता है साफ करना, फॉर्म है इसके बाद में वर्ब। तो ही क्लीन्स्ड हिज हैंड्स बिफोर ईटिंग, उसने खाने से पहले अपने हाथ साफ किए। आप चाहे तो यहाँ पर क्लीन का उपयोग भी कर सकते हैं और क्लीन के आगे ईडी लगा सकते हैं। एनॉइड, एनॉइड का मतलब होता है नाराज, फॉर्म है अपना आप में एडजेक्टिव। द सुल्तान वाज एनॉइड बाय द बार्बर, इसका मतलब क्या हुआ, सुल्तान नाई से नाराज हो गया था। क्लियर है। इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, फॉर्म क्या अपना आप में वर्ब है। क्लियर है। तो ही इग्नोर्ड द सुल्तान्स वर्ड्स, इसका मतलब क्या हुआ, उसने सुल्तान की बातों को अनदेखा कर दिया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है सतर्क, फॉर्म में अपना आप में एडजेक्टिव। तो द बार्बर वाज अलर्ट व्हाइल शेविंग, यानी कि नाई मुंडन करते हैं सतर्क था। तो ये था हमारा आज का क्लास का डिस्कशन, जिसमें हमने सबसे पहले चैप्टर को कवर किया, स्टोरी को कवर किया, सभी वर्ड्सों को हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया। इसके साथ साथ हमने सभी वर्ड्सों को में से जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकते थे, जो आज हम स्टोरी के माध्यम से कवर कर सकते थे, उन वर्ड्सों को हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश की। साथ साथ हमने उसमें ये भी देखा कि ये वर्ड्स अपने आप में किस तरीके से काम कर रहे हैं, कि अपने आप में कौन सी फॉर्म का काम कर रहे हैं, कि इनकी फॉर्म क्या है, कि नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, ताकि इसको हमको पता लग जाता है कि इनका एग्जाम्पल में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। फिलहाल आज का था ये हमारा क्लास का डिस्कशन, और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पर्सनली व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। माय डियर व्यूअर्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।